सनातन धर्म शास्त्रों में अलग अलग ग्रंथों का उल्लेख है। इनमें से एक गरुड़ पुराण भी है। इस पुराण का पाठ घर में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद कुल 13 दिनों तक कराया जाता है। साथ ही इस ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि सुखी जीवन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी भी बातें बताई गई हैं जिसको समझ और अपना लेने से मनुष्य को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहला, पूरा लौटाए उधार लिया पैसा। गरुड़ पुराण की माने तो ऋण या उधार लिया गया पैसा किसी भी परिस्थिति में पूरा का पूरा लौटा देना चाहिए। यदि ऋण पूरा नहीं उतारा गया तो वह ब्याज के चलते फिर से बढ़ने लगता है। अगर किसी इंसान से ऋण लिया जाए और पूरा ना चुकाया जाए तो इससे रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। अगर आप भी चाहते हैं कि घर में मां लक्ष्मी का वास हो तो पुराण की यह बात आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। पुराण के एक श्लोक के अनुसार मैले वस्त्र, गंदे दांत, ज्यादा खाने वाले, निष्ठुर वाणी वाले और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सोने वाले यदि स्वयं विष्णु भगवान भी हो तो माता लक्ष्मी उनका त्याग कर देती हैं। दूसरा, रसोई घर की करें पूजा। गरुड़ पुराण के मुताबिक परिवार को अपनी रसोई घर की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि रसोई में चूल्हे पर भोग लगाने का खास उद्देश्य माना जाता है। ऐसा मानना है कि यहाँ पूजा पाठ करने से धन की कभी कमी नहीं होती और देवी लक्ष्मी की खास कृपा बनी रहती है। तीसरा, सूर्य चढ़ने से पहले उठें। हर रोज सुबह जल्दी उठने वालों से न केवल देवी लक्ष्मी खुश रहती हैं, बल्कि यह आपकी सेहत के लिए फायदेमंद भी होता है। ध्यान रखें कि सूरज सिर पर आने से पहले ही उठ जाएं। उठने के बाद सबसे पहले परमात्मा का नाम लें और धरती माता को प्रणाम करें। इसके बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने दिन की शुरुआत करें। चौथा, गंदे कपड़े पहनना। इस पुराण में उल्लेख है कि जो इंसान साफ सफाई में नहीं रहता यानी गंदे कपड़े पहनता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। वहीं अगर जीवन संतुलन की दृष्टि से देखा जाए तो यदि आप साफ सुथरे रहेंगे तो लोग आपसे मिलने जुलने में संकोच नहीं करेंगे। चाहे व्यापार हो या फिर नौकरी, साफ सफाई देखकर हर कोई खुश होता है। पांचवा, कुल देवता की पूजा। गरुड़ पुराण में कुल देवता की पूजा को लाभकारी माना गया है। कुल देवता की अर्चना आराधना खास अवसर पर करना काफी जरूरी होता है। जिस घर में कुल देवता की पूजा की जाती है वहां की 7 पीढ़ियां खुशहाल जीवन बिता सकती हैं। छठा, कठोर वाणी। इसमें यह भी बताया गया है कि चाहे कोई उम्र में छोटा हो या बड़ा, दोस्त हो या दुश्मन, कभी भी किसी से ऊंची आवाज, अपशब्द या अभद्र भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। जो लोग हमेशा छोटे बड़े लोगों से प्यार व अच्छे से बात करते हैं उनसे देवी लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। सातवां, अधिक भोजन करना। गरुड़ पुराण के अनुसार ज्यादा खाने वाले लोगों के पास माता लक्ष्मी नहीं ठहरती। इसके साथ ही ये लोग अपनी सेहत के साथ भी खिलवाड़ करते हैं और इससे उनका काम में मन भी नहीं लगता। ऐसे में हमेशा कम खाएं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि यदि आप कर्ज लेते हैं तो उससे दूर कैसे हों। पहला, आपको सोमवार के दिन बरगद यानी वट के पेड़ पर जल चढ़ाना होगा। इसके लिए 1 लोटा जल लें, उसमें 1 चुटकी पिसा हुआ चावल और हल्दी डाल दें। इसके बाद वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाते हुए उनसे अपने कर्जे से मुक्ति की बात कहते हैं। ऐसा आपको 5 सोमवार तक करना है। इसके बाद तीसरे सोमवार को बरगद के पेड़ की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर एक कपड़े में लपेट लें और उसे अपनी जेब में लगभग 2 से 3 महीने के लिए रख लें। बता दें कि कर्जा मुक्ति के उपाय के लिए वट वृक्ष को सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस पर लक्ष्मी जी की बहुत दया होती है। और ऐसा हम नहीं, हमारे पुराण कहते हैं। इसलिए अगर आपने ये कर लिया तो आपके ऊपर चाहे जितना ज्यादा कर्ज हो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, सबसे पहले आपको एक नारियल लेना होगा और उसमें स्वास्तिक बनाना होगा। इसके लिए चमेली के तेल में सिंदूर मिला लें और फिर उससे स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद उसमें भोग के लिए कुछ मीठा रख लें और फिर उस नारियल को मंगलवार के दिन हनुमान जी पर चढ़ाएं। अगर आप 4-5 मंगलवार ऐसा कर लेते हैं तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। इतना ही नहीं, तीसरे मंगलवार से ही आपको इसका असर दिखना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रहे, ये उपाय पूरी पवित्रता और श्रद्धा के साथ ही किया जाए। तीसरा, अगर आपने हमारा बताया ये तीसरा उपाय कर लिया तो आपका कर्ज ऐसे गायब हो जाएगा जैसे भूत हनुमान जी को देखकर गायब हो जाते हैं। इसके लिए आपको अपनी हाइट यानी कि लंबाई के बराबर एक काला धागा लेना होगा और उसे नारियल में लपेट देना है। इसके बाद उस नारियल पर रोली, फूल और कुछ मीठा चढ़ाकर अपने भगवान को याद करते हुए उसे किसी जल में बहा दें। यह याद रहे कि वो जल बहता हुआ होना चाहिए। तो अच्छा रहेगा आप उसे किसी नदी में बहाएं, क्योंकि नदी का जल हमेशा बहता रहता है। दरअसल इसके पीछे की वजह आपके कर्ज से ही जुड़ी है।
वो नारियल बहता हुआ जितनी दूर जाएगा, आपका कर्जा भी आपसे उतनी ही दूर हो जाएगा। तो ये उपाय जरूर करें और इसके लाभ के बारे में हमें जरूर बताएं। चौथा, ये बेहद ही सरल उपाय है। इसके लिए सबसे पहले तो मूंग को उबाल लेना है और उसमें घी शक्कर मिला लें। हर बुधवार के दिन इसे गाय को खिलाएं। गाय माता आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगी। आपको बता दें कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार गाय माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, इसलिए गाय हमारे लिए बहुत पूजनीय होती है, जिसके जरिए हम एक साथ कई भगवानों को खुश कर सकते हैं। तो मित्रों, आपने जाना कि गरुड़ पुराण में लिखी कुछ बातें जो आपके जीवन के लिए सही हैं। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।